नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आपको मालूम होगा कि सभी वैकेंसी दे दिया गया है रेलवे के द्वारा। इस साल का जो कैलेंडर है उसको पूरा किया गया है। अगला साल का भी कैलेंडर का डेट दे दिया गया है, लेकिन एक ग्रुप डी की भर्ती है जिसको नहीं दिया गया है। विद्यार्थी लगातार परेशान है कि आखिरकार ग्रुप डी की भर्ती दी जाएगी तो टोटल सीट का संख्या कितना रह सकता है और क्या सभी पद पर आईटीआई लागू रहेगा। क्योंकि पिछला बार आप देखे होइएगा और इससे पहले कई एक बार नोटिस भी दिया गया है, या कुछ पद पर 10th रहेंगे। एक एक बिंदु पर जानेंगे। मेरे साथ अभिषेक राज सर हैं और इजी वे कोचिंग चलाते हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार इस चैनल का सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करिए। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, थैंक यू। सर, ग्रुप डी की भर्ती कब तक आ सकती है? क्या उम्मीद है इस साल 2024 में आएगी या नहीं? बिल्कुल 2024 में ही आएगी। जैसा कि रेलवे का टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारा भर्ती निकाला गया है। एग्जाम में भले डेट लेट हो रहा है, लेकिन सब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन आ रहा है। तो जहां तक चांसेस है कि नवंबर में जरूर आ जाना चाहिए ग्रुप डी का नोटिफिकेशन। नवंबर में आ जाए, बिल्कुल आना चाहिए। सर कितना पद रह सकता है? बहुत लोग का इंटरव्यू मैं देख रहा हूँ, बहुत लोग से इंटरव्यू ले रहा हूँ। कोई बोल रहे हैं 50,000 रहेगा, कोई 1 लाख का दावेदारी कर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं नहीं 30,000 भी रहेगा, 80,000 भी। क्या अनुमानित आंकड़ा होना चाहिए, क्योंकि अब प्रत्येक साल भर्ती देना है, क्या हो सकता है? देखिए 1 लाख तो नहीं रहेगा, ये तो कंफर्म है। हाँ। लेकिन 50,000 प्लस हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है। और जो दूसरा नोटिफिकेशन 2025 के लिए जो टाइम टेबल निकाला उसमें बोला है कि हम 2026 तक का हम सीट संख्या ले लेंगे। तो मे भी 50,000 के आसपास ही रहना चाहिए, ज्यादा तो हम नहीं सोच रहे हैं। बाकी अब तो आएगा तभी पता चलेगा जी। दो प्रकार के विद्यार्थी हैं, क्योंकि पहले से आईटीआई जो ग्रुप डी का एग्जाम होता था, कुछ पद पर आईटीआई होते थे, उसके बाद कुछ पर नहीं होता था, उसके बाद एकाएक करके क्या किया गया, सभी पद पर लागू किया गया। आपको याद होगा 19 में। उसके बाद विद्यार्थी विरोध करते हैं तो उसको हटा दिया गया और फिर दिया गया कि नेक्स्ट वैकेंसी जब भी हम लाएंगे तो उसमें आईटीआई लागू कर देंगे। आपको क्या उम्मीद? देखिए ये 100% आईटीआई लागू रहेगा। ये रेलवे आज से नहीं, 2017-16 से ही मान के चल रहा है। 18-19 में हटाना पड़ा, उसके पीछे जो वजह था वो आप भी जानते होंगे कि जो जिस तरह से बवाल का विरोध हुआ। हाँ, विरोध हुआ तो हटा दिया गया। लेकिन रेलवे तब से भी बोला था कि भाई इस बार हटा रहे हैं, अगले बार ग्रुप डी में आईटीआई ही लागू रहेगा। जो टेक्निकल वाले विंग्स है उसमें, बाकी नॉन टेक्निकल रहेगा वहां पे कुछ सीटें होगा जो 10वीं क्लास के लिए भी रहेगा। तो आईटीआई लागू है 100%, इस बात की गारंटी है। बस हमारे गुरुजन लोग विरोध न करें, बच्चों को भड़काएं ना, तो आईटीआई लागू है और लागू रहेगा। सर, 2-4 पद, जैसे एक मेडिकल स्टोर वाला पद हो गया, कुछ और अन्य पद है, 2-3 पद को छोड़कर बाकी सभी में रहेगा। हाँ बिल्कुल, बाकी सभी में रहेंगे। और उसमें आईटीआई लागू करके क्या फायदा? मेडिकल जो है, जो नॉन टेक्निकल विंग्स है, उसमें तो 10वीं पास ही रहना चाहिए, वो रहेगा। लेकिन बाकी जितने भी पद है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, कैटरिंग डिपार्टमेंट, सब में मतलब ग्रुप डी के 90% से ज्यादा पदों में आईटीआई ही लागू रहेगा। बिल्कुल। क्या बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि अब आईटी ग्रुप डी में डिप्लोमा वाले और इंजीनियर वाले, इंजीनियरिंग जो किए हैं वो लोग आवेदन नहीं? क्या ये भी बात है? देखिए हम बता रहे हैं, 2018-19 के बाद ट्रेन दुर्घटनाएं कितनी हुई देखे हैं। लगातार मतलब हम लगता है हजारों लोग ट्रेन दुर्घटना में मरे हैं, कई ट्रेनें टकराई है। उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए ग्रुप डी का जो काम होता है, अपॉइंटमेंट होता है, ट्रैकमैन होता है, मतलब लेबर टाइप का ही काम होता है। ये चीज सबको जानता है। अब उसमें डिप्लोमा करके आप पहुंच जा रहे हैं, बीटेक करके चले जा रहे हैं, जैसा कि एकदम गवर्नमेंट जॉब है, हम करेंगे वहां जाने के बाद उन लोगों से काम नहीं होता है सर। और काम में कोताही का नतीजा होता है कि जो सेफ्टी वाला जितना भी विंग्स है, जहां पर टेक्निकली काम होता है, वो लोग नहीं कर पाते हैं। हथौड़ा नहीं चला पाएंगे, आप गिट्टी नहीं उठा पाएंगे, आप ट्रैकों को नहीं देखभाल कर पाते हैं, आपको चलने में शरीर में फोड़े उठ जाएंगे डिप्लोमा बीटेक वालों को। अब वैसे लोग जाएंगे तो काम में कोताही करते हैं, जिसका नतीजा होता है कि ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं, सही से मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि भाई आप लोग मत जाइए। 10वां क्वालिफिकेशन भी अगर मान लीजिए कुछ पदों के लिए रहता है और आपकी क्वालिफिकेशन हाई है, तो अपने लेवल का ही अपने जो प्रयोग करिए, उस तरह की ही जॉब लीजिए। क्योंकि वहां जाने के बाद भी आप करेंगे नहीं, भाग जाएंगे। आपको आंकड़ा बताते हैं सर कि रेलवे के खुद मिनिस्टर जो उस समय पीयूष गोयल जी थे, वो 18 में उनका स्टेटमेंट है यूट्यूब पे कि ग्रुप डी में आईटीआई क्वालिफिकेशन नहीं रहने की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे फॉर्म भर देते हैं गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में, जो बहुत बड़े घर के होते हैं, जिनका क्वालिफिकेशन हाई होता है, और जॉब के बाद वो कुछ महीने जॉब करने के बाद नौकरी छोड़ देते हैं। उससे नुकसान रेलवे का भी होता है कि वो पद खाली रह जाता है,
और उन बच्चा का भी नुकसान होता है जो उसके लिए योग्य था लेकिन वो नहीं जा पाता, नहीं हो पाता है। सर ये भी एक डाटा निकाला गया था, जो वेटिंग लिस्ट हटा रेलवे में, उसके बाद विद्यार्थी इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि ग्रुप डी में आप सही बोले, जो विद्यार्थी ज्वाइनिंग कर लेते हैं 50% विद्यार्थी 1 साल के अंदर चले जाते हैं। अगर 1 लाख भर्ती आई तो 50,000 तो खाली हो जाता है। क्या यही मेन कारण? बिल्कुल यही मेन कारण भी है। सर अब विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? वैकेंसी तो दिया जाएगा, तैयारी को लेकर क्या करना चाहिए? आप क्या कर रहे हैं थोड़ा सा बता दें। देखिए विद्यार्थी को तो सबसे पहले ये बात है कि भाई जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से पढ़ाई करिए। ग्रुप डी का जो सिलेबस है, दुर्भाग्यवश आईटीआई तो लागू रहेगा लेकिन टेक्निकल नहीं रहेगा। सर ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए, टेक्नीशियन में भी देखिएगा, हाँ टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी नहीं है। ऐसा इसलिए होता है, अगर हम बोले तो कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन बात यही है कि सर बहुत बड़े बड़े ट्यूटर कैंपेन चलाए जाते हैं। किसके लिए? एग्जाम नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, भर्ती नहीं आ रही, लेकिन इसके लिए कोई आज तक नहीं बोलता है मेरे सिवा कि आईटीआई का क्वालिफिकेशन रखा गया तो आईटीआई से प्रश्न भी पूछा जाना चाहिए। कहाँ से बच्चे पढ़ेगा? मान लीजिए हम आईटीआई कर रहे थे और आईटीआई के दौरान हमने टेक्निकल पढ़ा, ये पढ़ा, और बाद में कही भाई आईटीआई से प्रश्न नहीं पूछेंगे, हम तो मैथ रीजनिंग पूछेंगे। बताइए कहाँ से बच्चे एग्जाम देगा? गलत है। तो जो बच्चे अब ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो पहले से मालूम है कि भाई मैथ रीजनिंग जी के ये जनरल अवेयरनेस है, तो उसका पढ़ाई करिए। और मेरे तरफ से एक ऑफर है सभी बच्चों के लिए, अगर ग्रुप डी में आईटीआई तो है लागू ही रहेगा, अगर किसी तरह का कोई चीज नहीं हुआ, लागू रह गया, तो मेरे तरफ से ग्रुप डी वाले जितने बच्चे 3-3 4-4 नोटिस दिया गया था, क्यों नहीं लागू? सर ये तो 18 में नोटिस दिया गया था, मंत्री जी भी आके बोले थे। एकाएक हुआ था सर। एकाएक से नहीं बात है सर, बात है कि बहुत सारे ऐसे भर्ती निकाली जाती है जहां पे एकाएक ही होता है कि इसमें ये क्वालिफिकेशन रहेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप पूरा दंगा करके रख दीजिएगा? ऐसा तो नहीं होता है। हुआ इसलिए था ना कि जो हमारे गुरुजन थे ना, देखिए महाभारत में चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, एक प्रसंग बताते हैं। वहां पे कृपाचार्य भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, भीष्म पितामह भी थे। किसी ने नहीं बोला, सबके मुंह में दही जम गया था क्योंकि अन्याय हो रहा था, अधर्म हो रहा था, लेकिन बोला किसी ने नहीं था। ग्रुप डी में आईटीआई लागू हुआ था और रेलवे राजा कहे जाने वाले लोग, बड़े बड़े कोचिंग वाले लोग, हम नाम नहीं कहेंगे, सब लोग गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य थे, लोग अधर्म देख रहे थे कि पटरी उखाड़ी जा रही है, लोग बवाल काट रहे। एक भी स्टेटमेंट उन लोग का नहीं था कि बवाल नहीं होता, गुरुजी चाहते तो नहीं होता, लेकिन लोग पीछे से था कि भाई हमारी कोर्स बेचना है, इसको होने दीजिए बवाल। अब हम भी बोले कि इस बार बवाल ना हो, इसके लिए सभी गुरुजन हैं, सब लोग रिस्पेक्टेड हैं, सब लोग का सम्मान होना चाहिए। और देखने वाले लोगों को भी बोलते हैं, बच्चों को भी, भाई हर गुरु गुरु होता है, गलत कमेंट नहीं करना चाहिए। तो सब लोग भी बोल रहे हैं कि 10% ही खाली रह सकता है। इस बार सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन डिप्लोमेट राजनीतिक तरह से बोल रहे हैं कि ना इधर के बोलेंगे ना उधर के, दोनों लोगों को खुश रखना है। देखिए सर होता क्या है, जैसे आप ही बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको, आपके शुभ चिंतक है, आप जो बोल दीजिएगा वही करेंगे। विद्यार्थी अपने गुरु को बहुत सम्मान करता है, मम्मी पापा के बाद नंबर देता है, तो इसलिए अगर कोई विद्यार्थी, कोई शिक्षक कुछ बोल दे तो इतना फॉलोअर है कि समस्या हो जाएगा। ये भी एक हो जाएगा। लेकिन एक बात मुझे तो वही बता रहा था ना, जब चीरहरण हो रहा था तो गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये लोग चुप थे, और चुप होने का नतीजा क्या हुआ कि महाभारत हो गया, निर्दोष लोग मारे गए, बहुत सारी चीजें हुई। तो हम कहते गुरुओं को मुद्दे पर बोलना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। बच्चे के अज्ञानी होते हैं, हमारा भी फॉलोअर्स हम जैसा बोलेंगे वैसा वो करेगा, आपका फॉलोअर आपके जैसा करेगा। तो अपने फॉलोअर को समझे कि सही रास्ता क्या है ना। जैसे ट्रेन दुर्घटना क्यों हो रहा है, आप ही बोले ना सर कि 50,000 सीटें खाली हो जाती है, 50% सीट खाली हो। अब इस सीट खाली क्यों होता है? क्योंकि 10वां क्वालिफिकेशन होने की वजह से 10th वाला बच्चा, 12th वाला बच्चा, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पीएचडी वाला, यहाँ तक कि आईआईटीएन भरा था फॉर्म, याद है आपको? आईआईटी के बच्चा फॉर्म भर देता है, पीएचडी वाले भी डाल देते हैं। तो बताइए वो लोग काम कर पाएंगे? भागेंगे। अगर एज ए गुरु, उनका भी कोई गुरु होगा, समझाते अरे बाबू तुम डिप्लोमा हो, बीटेक हो, तुम किसी और चीज के लिए बने हो, वो काम करो यार, लेबराई करने के लिए क्यों पीछे पड़े रहते हो? तो कहीं ना कहीं वही हुआ है कि चीरहरण रुक जाता है। लेकिन द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह नहीं बोले, अब इस बार बोल रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सभी लोग, हमारे बड़े बड़े जो महारथी लोग जो हमसे कहीं ज्यादा अनुभव रखते हैं, सम्मानीय हैं, बड़े भाई हैं, वो लोग बोल रहे हैं, तो अच्छी बात है। इस बार कोई बवाल नहीं होगा, सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, और आईटीआई के छात्र इस बार खुशी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, और उनके जश्न में हम शामिल होंगे। पूरा कोर्सिंग ग्रुप डी का हम फ्री कर देंगे, पूरा कोर्स फ्री रहेगा, और 72 घंटे के लिए फ्री रहेगी। आराम से परचेज कर लीजिए और पढ़िए, और लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस, सब चीज फ्री रहेगा। जब वैकेंसी दिया जाएगा तब, जब नोटिफिकेशन में ये लिख दिया जाएगा, वैकेंसी आ जाएगी भाई, रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई ही है जो 90% जो सीट है, और यही रहेगा, इसी पे एग्जाम होगा, तब ये बिल्कुल
तो देख सकते हैं आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और कोई मन में कोई प्रश्न हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तो फिर सर से हम आपके मिलेंगे। लिए दूसरा सवाल है कि आप आईटीआई छात्रों का समर्थन करिए और जहां भी जाते हैं बहुत बड़े बड़े गुरु लोग पाए जाते हैं, आप बहुत फेमस हैं। हम सभी मेरे जो देखने वाले लोग हैं आपको सब्सक्राइब करेंगे। हम बोलते हैं ऑन रिकॉर्ड भाई सर क्योंकि अभिषेक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप आईटीआई के समर्थन में प्रश्न जरूर पूछिए कि भाई जहाँ पे आईटीआई वहां पे होना चाहिए, और आईटीआई में अगर क्वालिफिकेशन रखा गया है तो सिलेबस भी आईटीआई का ही लागू रहना चाहिए वहां पे। देखिए जो जेन्युइन मुद्दा होता है वह जैसे 90% आप बात बोले कि जो टेक्निकल पद है उस पर आईटीआई होना चाहिए, उसका सभी लोग समर्थन करते हैं। जो 10% जितने आईटीआई नहीं है, जो 10th पास है, उन विद्यार्थी को भी अवसर मिलना चाहिए सभी के लिए, क्योंकि हर विद्यार्थी के लिए जो पद है उसको वो पद मिलना चाहिए उस योग्यता। आपके चैनल से भी हमें भी मालूम चला और बाकी बच्चे आपका चैनल देख के भी संतुष्ट रहते हैं कि चलिए आप कम से कम घूम घूम के सबसे तो बाइट ले लेते हैं ना भाई, आप बताइए फलना सर, आप बताइए रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि आपके वजह से, आपके चैनल के माध्यम से ये चीजें पता चलता है कि सभी गुरुजन इस बार सपोर्ट में है, आईटीआई के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, और आपके वजह से न्यूज हमें भी मिलता है कि चलो भाई शांति है दिल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी।